अभी जो है सो वर्तमान में बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव के जो है सो 2 चरण में हुआ, एक 6 नवंबर को और एक जो हुआ सो 11 नवंबर को हुआ और 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया। तो नेताओं का जो रिजल्ट है यानी चुनाव हुआ और बस 2 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब छात्रों का जब परीक्षा होता है तो परीक्षा फॉर्म भराने में 1 महीना लगता है। इसके बाद फिर एग्जाम लेने के बाद एग्जाम लेता है 6 महीना और फिर रिजल्ट, यानी समझिए 1 साल से ज्यादा बिता देता है। तो ऐसे भी व्यवस्था नेता के लिए होना चाहिए कि नेता जब के चुनाव का समय है तो उसको फॉर्म भरा लिया जाए, बोला जाए कि 6 महीना के बाद अब चुनाव होगा, 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा, तब कैसे होगा इन नेताओं के। वैसे खैर जो भी है, चुनाव तो संपन्न हो गया और बिहार के जनताओं ने जो है सो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया और इतिहास बनाया कि आजादी के बाद बिहार में इस साल यानी 2025 में जो है सबसे ज्यादा जो है मतदान किया गया। जनता ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब जो विधायक जीते हैं उनका क्या काम है। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि जब चुनाव संपन्न हो जाता तो ये मीडिया वाले लोग जो हैं, मीडिया वाले, यदि आपको जो है जब चुनाव संपन्न हो जाता है तब पता चलता है जीते हुए विधायक का रिकॉर्ड क्या है या क्या छवि है इनका, इससे पहले आपको क्यों नहीं पता चलता है? क्या आपने इसको इस जो है आपराधिक छवि के जो विधायक लोग हैं या कैंडिडेट होते हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं दिखाते हैं, जनता को क्यों नहीं बताते हैं? तो जो कैंडिडेट आपने जीते यानी एनडीए गठबंधन की जो है ना सो बहुमत आया और इतना बहुमत आया, बाहरी अपार बहुमत आया है, लगभग 200 के आसपास जो है ना इसका विधायक चुनाव जीते हैं। तो इसके लिए बहुत शुभकामना। और जो आप विधायक यानी जो कैंडिडेट नहीं जीत पाए, भाई साहब आप आइए, लगातार क्षेत्र में बने रहिए और जनता के साथ रहिए, आपको भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार सत्ता में जो जीता है वही रहेगा, सत्ता का परिवर्तन होता है। अब ये जानना है, मुख्य रूप से ये बात समझना है आपको कि जो चुनाव जो हुआ इस बार 2025 में और बिहार विधानसभा में जो 243 सदस्य हैं, इसमें से जो है ना सो कितने विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति है, कितने विधायक ऐसे जो गए हैं जीत करके जो आपराधिक छवि के हैं, कितने विधायक के ऊपर गंभीर मामला का आरोप है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो गया। अब जो है सो 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा। तो अब एक रिपोर्ट आया है, एडीआर का रिपोर्ट आया, एडीआर का जो है ना सो रिपोर्ट आया है, इसका मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये रिपोर्ट दिया है, ये कहा है कि बिहार में जो विधायक है यानी टोटल 243, इसमें कितने करोड़पति विधायक, तो देखिए ऊपर में लिखा है कि कितने विधायक करोड़पति है। कुल सदस्य जो है बिहार विधानसभा में 243 है। ये आपको याद रखना है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 243। 243 सदस्य में से करोड़पति विधायकों की जो संख्या है सो 218 है। देख लीजिए कितने पैसा इन लोगों के पास। गरीब व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना भी नहीं सोच सकते हैं और ये करोड़पति विधायक ही चुनाव जीता है, गरीब आदमी चुनाव नहीं जीता है। 245 में से 218 ये करोड़पति विधायक है और जो बच गया भाई वो लाखपति तो भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो लाखपति नहीं होंगे, वो भी लाखपति होंगे। अब इसमें आपको समझना है कि ये जो करोड़पति विधायक आखिर ये बन कैसे जाते हैं, इनका संपत्ति इतना 4 गुना 10 गुना के हिसाब से ये बढ़ता कैसे है। ये भाई लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, जनता को सारे चीज जानने का अधिकार है। जब चुनाव आयोग नामांकन लेते हैं या पर्चा भरवाते हैं तो उस फॉर्म में सारा कुछ लिखा रहता है कि इस पर कितने आरोप हैं, कितना केस चल रहा है, कितना संपत्ति है, इस सारा डाटा लेता है। जब आप सारे डाटा लेते हो तो इसे पब्लिक कहने कर देते हैं, आप अपने वेबसाइट पर डाल देते हो कितने प्रतिशत लोग या कितने जनसंख्या जो है इसको जानते हैं। जैसे नेताओं जो है सो कोई भी काम करता है, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, पूरे राज्य में जिला मुख्यालय में हर जगह पे लगा दिया गया। तो ये चुनाव आयोग से अनुरोध है और ये चुनाव आयोग से तब क्या कहते हैं आप, विरोध भी है, चुनाव आयोग के साथ ये शिकायत भी है। जब आप ये फॉर्म भराते हो तो सारा कुछ लिखता है, तो जो कैंडिडेट अपना पर्चा भराया है और जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है उस विधानसभा के हर चौराहे पर लगाइए कि इस विधायक के ऊपर इतना संपत्ति है, इस विधायक के पास इतना करोड़पति है, इतना आपराधिक मामला दर्ज है, ये सब आप उसको डालिए और जनता को बताइए। तब जनता फैसला करेगी कि मुझे कैसा विधायक का चुनाव करना है, कैसे कैंडिडेट का चुनाव करना है।
मैं किसको जिता करके विधानसभा में भेजूंगा जो हमारे लिए बात जो है ना हमारी आवाज को वहां पे उठा सके। तो देखिए शो तो आप करते नहीं है और जनता को इससे मतलब ही नहीं होता है। कुछ जनता को पता होता है लेकिन अधिकांश जनता को जो इस बात की पता नहीं होता है। तो 243 में से 218 विधायक जो है ना करोड़पति है। अब आगे देखिए, कहता है कि बिहार चुनाव में लगभग हर पार्टी ने आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। कोई ऐसा पार्टी नहीं है बिहार को जो दूध का धुला हुआ है। हर पार्टी, लगभग सभी पार्टी ऐसे हैं जो आपराधिक छवि के उम्मीदवार को जो है चुनाव में उतारता है। जिसमें देख लीजिए बीजेपी सबसे पहले लेते हैं क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा पार्टी है। बीजेपी भी जो है ना आपराधिक छवि के उम्मीदवार को जो है चुनाव में उतारे था। जदयू भी नहीं रहा, जदयू भी अपना आपराधिक छवि के उम्मीदवार को उतारा। एलजेपी जिसके अभी अध्यक्ष मुख्य रूप से ये है चिराग पासवान जी, हम हैं ये जीतन राम मांझी का पार्टी है। आरएलएम है ये उपेंद्र कुशवाहा, और आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और जो पार्टी का मैंने नाम नहीं लिया वो भी पार्टी जो है ना छूटा नहीं है। सभी पार्टी, लगभग अधिकांश पार्टियां जो है आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का जो है ना चुनाव में उतारता है। तो ये तो हो गया आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की पार्टी। ये पार्टी लोग जो है ना आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को उतारता है चुनाव में। लेकिन यहां पर जो करोड़पति विधायक है 243 में से 218, अब यहां पर ये समझते हैं कि करोड़पति विधायक किस पार्टी में कितने करोड़पति विधायक। थोड़ा इधर देखिए, बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा में इस बार 89 गो सीट जीता है, यानी 89 विधायक, 89 विधायक जो है ना उसका चुनाव जीते हैं। जिसमें 77 गो विधायक, 77 करोड़पति विधायक है, यानी पैसे का इनका कमी नहीं है। तो ये तो बीजेपी का है। इसके बाद देखिए जदयू के पास जो है 85 गो विधायक जो है ना चुनाव जीता और उसमें से 78 गो विधायक आकर करोड़पति है। उसी तरह एलजेपी का भी है, 19 विधायक में से 16 विधायक आकर करोड़पति है। और इधर आरजेडी, इसका तो और ज्यादा है। ये जो 25 है, 25 विधायक जो जीता उसमें से 24 गो विधायक आकर करोड़पति हैं। और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका भी 6 गो विधायक जीता और ये 6 विधायक इसका जो है ना करोड़पति है। इसके बाद AIMIM ये ओवैसी की पार्टी है, इसका भी जो है ना 5 को विधायक चुनाव जीते और ये 5 विधायक जो है ना ये भी करोड़पति है। अब ये करोड़पति ये हो कैसे जाते हैं, ये सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये करोड़पति बन कैसे जाते हैं। करोड़पति, इनका बिजनेस क्या है, इनका पैसा कहां से आता है, ये सभी डाटा जो है ना विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां से ये कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं वहीं उस विधानसभा बड़े बड़े पोस्टर पर जो है ना जनता के बीच पब्लिक किया जाए, तब जनता जागरूक होगी। ऐसे नहीं होगी, तब जनता ये निष्पक्ष रूप से चुनाव कर पाएगी कि हमारे विधायक जी के पास कितने संपत्ति है, गरीब है कि ये अमीर है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगा तब तक ये करोड़पति विधायक जो है ना ये करोड़पति यानी पैसे वालों का ही बोलबाला होगा। गरीब विधायक या गरीब व्यक्ति चुनाव में पर्चा तक नहीं डाल सकता है, सोच भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब चुनाव समाप्त हो जाता है तब यह रिपोर्ट कहा जाता है। इससे पहले ही मीडिया वालों क्या करता रहता है, मीडिया वालों को यह काम था कि भाई ये सब का जो है ना कौन करोड़पति है, नहीं है, कितने अपराधी, ये सब आवाज आपको उठाना था। लेकिन खैर आप ये करेंगे नहीं। इसके बाद देखिए ये करोड़पति जो बन जाते हैं ये आखिर क्यों, ये पहला प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये करोड़पति बनते कैसे हैं, और ये बनते हैं तो इसका बिजनेस कहां से चलता है, पैसा इसका कहां से आता है। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका। इसके बाद देखिए यदि कोई विधायक बने, मान लीजिए कि 2025 में कोई व्यक्ति विधायक बनते हैं तो विधायक का मूल वेतन ज्यादा नहीं, मात्र 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया ही वेतन है। लेकिन होता है क्या, कुछ और अन्य भत्ते हो जाते हैं तो वह सब मिलाकर के प्रति माह 1.5 लाख रुपया होगा। यानी एक महीना का वेतन जो विधायक का होगा तो लगभग 1.5 लाख रुपया होगा। और ऐसे ही यदि आप एक महीना का 1.5 लाख है तो एक साल का मिला देंगे तो ये 18 लाख रुपया होता है। तो ये तो वेतन हो गया 18 लाख, लेकिन 18 लाख जो होगा तो फिर खर्च भी होगा ना, फिर खर्च भी होगा। तो यहां पर ये समझना होगा कि आखिर ये इसका एक साल का वेतन 18 लाख रुपया है तो आखिर ये करोड़पति हो कैसे जाते हैं।
तो ये तो पैसा से संबंधित मामला है, ये तो अमीर का बात है। इसके बाद देखिए इधर, आखिर ये चुनाव में जो विधायक लोग हैं, आखिर इन पार्टियों के पास क्या मजबूरी होता है जो अपराध छवि के विधायकों को यानी कैंडिडेट उतारना पड़ना, ये कैंडिडेट उतारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर क्यों? जब आपराधिक छवि के कैंडिडेट को आप उतारेंगे तो जनता की क्या सेवा करेंगे, जनता के लिए बात क्या करेंगे, जनता के लिए क्या अच्छा कानून लाएंगे, वो खुद उसमें संलिप्त है, तो पहले वो अपना जान बचाएगा कि जनता का जान बचाएगा। इधर देखिए यहां पर लिखा है कि आपराधिक मामले, जब आपराधिक मामले हैं तो टोटल जो विधायकों की संख्या यानी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 243 है। ये टोटल 243 विधायक हैं। इस 243 में यहां पर देखिए 130 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 243 में से 130 विधायक ऐसा है जकरा ऊपर जो है आपराधिक मामला दर्ज है। तो जब आप आधा से ज्यादा विधायक जो है तो आपराधिक मामले में संलिप्त है, तो जनता का कौन भला करेगा, जनता का आखिर ख्याल कौन रखेगा भाई? ये तो खुद संलिप्त है इसमें। 130 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, और उतना ही नहीं, आपराधिक तो खैर जो है इसके में फिर है, देखिए इनमें से 102 विधायक यानी 130 के ऊपर तो एफआईआर है ही, ये तो आपराधिक मामले में संलिप्त है ही। 130 में से 102 विधायक ऐसा है इसके ऊपर गंभीर मामला जो है ना, गंभीर मामला का आरोप है इनके ऊपर। अब आप गंभीर मामला तो आप समझते हैं, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। 102 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये जो 102 आपराधिक मामले दर्ज हैं ये सभी राजनीतिक पार्टी में है, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी में है। कोई पार्टी ऐसा जो ना दूध का धुला हुआ नहीं है, हर पार्टी में ऐसा है। जिसमें यहां पे देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी टोटल सीट जीता 89 गो, इस 89 में से 43 विधायक अगर ऐसा है जो जीता हुआ है जी, उसके ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। यानी आधा विधायक अगर तो आपराधिक मामले में दर्ज है, आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज है आधे विधायक का। उसी तरह जदयू है, जदयू का भी 85 गो है, उसमें से 85 में से 23 के ऊपर जो है आपराधिक मामला दर्ज है। उसी तरह आरजेडी का ले लीजिए, आरजेडी ने चुनाव जीता 25 गो, 25 विधायक अगर चुनाव जीते, उसमें से इसके ऊपर भी यानी 14 आरजेडी के 14 विधायक के ऊपर भी जो है आपराधिक मामला दर्ज है। तो आखिर आप बताइए जनता कि देश की जो जनता यानी राज्य की जो जनता है, जब ये चुनाव संपन्न होने के बाद जनता को यदि पता चलेगा, तो अब जब चुनाव हो गया तो फिर जनता के हाथ में रह क्या गया? उन्हें तो 5 साल के बाद मौका ही आता है चुनाव कराने का, चुनाव में भाग लेने का, मतदान करने का। इसके बाद तो फिर नेता भूल जाएगा, अब उसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो आखिर ये सब जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा? आप चुनाव आयोग, यदि ये आपके ऊपर तो ऐसे आरोप लगता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत भारी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना राज्य के जनता के लिए, देश की जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है। जब तक राज्य की जनता, देश की जनता ऐसे आपराधिक मामले के कैंडिडेट को जानेंगे नहीं, तब तक जनता जो है अच्छे उम्मीदवार का चुनाव नहीं कर पाएंगे। ये खुद संलिप्त है उस मामले में, तो जनता का क्या भलाई होगा?